इस लेक्चर में हम ट्रांजिशन के ऊपर बात करेंगे। हमने एडोबी प्रीमियर में भी ट्रांजिशन को एक्सप्लोर किया, हमने कुछ वाइब्स, शेप्स, स्लाइड्स वगैरह जिस तरह की चीज़ें थी हमने उस पे लगा के देखी। आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास थोड़ा-सा तरीका इसका डिफरेंट है। हम इसको एज़ अ इफेक्ट, एज़ अ प्रीसेट अप्लाई करते हैं और बाद में फिर उन वैल्यूज़ को चेंज करके जिस पोज़ीशन पे हमने इसको एनिमेट करना होता है, तो हमें की फ्रेम्स के थ्रू इसको करना पड़ता है। ये तरीका थोड़ा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ लिमिटेशंस मैं समझता हूँ प्रीमियर में हो जाती थी। आफ्टर इफेक्ट में आप मैनुअल ट्रांजिशन बना भी सकते हैं, कुछ इसमें बनी बनाई भी हैं और आप फर्दर एक्सटर्नल डाउनलोड करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 2 क्लिप्स मौजूद हैं और उनको मैंने इसमें अपनी कंपोज़िशन 1 में नीचे रखा हुआ है और जैसे कि जो लेयर ऊपर होगी ऑब्वियसली आपको वो नज़र आ रही होगी और इसको मैं अगर ऑफ करके देखता हूँ तो मेरे पास नीचे एक और लेयर है, जिसमें ये मेरे पास क्लिप है। अब मुझे ट्रांज़िशन अप्लाई करने के लिए इनके बीच में एक ब्रिज सा बनाना पड़ेगा, जिस तरह की अगर मुझे सिंपल अगर कोई हम सबसे बेसिक डिज़ोल्व जो है वो लगाते हैं इसमें और ऑब्वियसली इसमें वो ओपेसिटी के साथ आप लगा सकते हैं। सिंपल अगर हमें वो भी करना होगा तो उसके नीचे मुझे इस लेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से कि जितने फ्रेम या जितने सेकंड पे मैंने इसको स्टार्ट शुरू करना है उसकी ट्रांजिशन उसके साथ, तो उसको मैं उसके नीचे प्लेस करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं इसके एंड फ्रेम पर आता हूँ इस वक्त और मुझे इस वक्त 12 सेकंड का या चलें 10 सेकंड का मुझे यहाँ पर डिज़ोल्व चाहिए, तो मुझे इसको क्यों करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ मैं शिफ्ट ऐड कर लूँगा तो ये मैं 10 फ्रेम पीछे आ गया हूँ। अगर मैं कंट्रोल राइट और कंट्रोल लेफ़्ट एरो की दबाता तो मैं सिंगल एक-एक फ्रेम मूव कर सकता था। इसको मैं बिल्कुल अपने जो CTI है या जो मेरा प्ले हेड है इसके साथ मैं इसको क्यू कर लेता हूँ और इस तरह मैंने इसको 10 फ्रेम पे क्यू कर दिया, इसके साथ यहाँ पर अपने CTI के साथ। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे ओपेसिटी को एनिमेट करना पड़ेगा डिज़ोल्व ट्रांज़िशन बनाने के लिए। मतलब ये ऊपर वाला जो क्लिप है ये डिज़ोल्व हो रहा है, फेड हो रहा है, नेक्स्ट क्लिप जो उसके नीचे आ रहा है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अगर इस क्लिप को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ टी प्रेस करूँगा जो शॉर्ट की है ओपेसिटी के लिए, आप देख सकते हैं कि सारी कोई और प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही है, आपके पास सिर्फ ओपेसिटी आ गई। और यहाँ से मैं इसका जो स्टॉप वॉच है इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास की फ्रेम इधर ऐड हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होती है, आपको फुल ओपेसिटी नज़र आ रही है। और इसके फिर मैं लास्ट फ्रेम पे जाऊँगा, मैं शिफ्ट को अगर यूज़ करूँ तो मैं एग्ज़ैक्टली इसके लास्ट पॉइंट पे क्यू हो सक अपना कर्सर लेके जा सकता हूँ। और यहाँ पर की फ्रेम ऑन किया हुआ है तो इसके बाद पहले की फ्रेम पे 100 है और जहाँ मेरा अब CTI है इसको मैं अगर 0 कर दूँगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ओपेसिटी 0 हो गई है। तो हमने बेसिकली ओपेसिटी को एनिमेट करके जो ट्रांजिशन अचीव की, डिज़ोल्व हमने बेसिकली इसको बना लिया। इसको अगर हम प्ले करके देखें, तो आपके पास 10 फ्रेम का डिज़ोल्व। वही अगर आपको 20 फ्रेम का करना होता तो आप इसको इन की फ्रेम्स को आप यहाँ मूव कर लेते और आप इसके लिए ज़रूरी था आपका जो नीचे लेयर है वो भी पीछे मूव हो, क्योंकि इस वक्त ये ब्लैक पे जा रहा है और फिर इसके बाद क्योंकि नीचे इसको कोई और लेयर मिल नहीं रही, तो आपको डिज़ोल्व करने के लिए इसको इसके साथ बिल्कुल अलाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी और डिफरेंट ट्रांजिशंस भी अचीव कर सकते हैं, जो कि अगर आपको याद हो प्रीमियर में बनी बनाई थी, इसमें भी कुछ बनी बनाई हैं, अभी हम उनको भी देखते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपने स्लाइड पुश करना हो या फिर कोई और शेप के थ्रू करना हो, तो वो भी आप सब यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। हम इसके साथ एक और ट्राई करते हैं और हम ओपेसिटी को इस वक़्त स्टॉप वॉच को ऑफ किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100% ओपेसिटी इसको हम रखते हैं। की फ्रेम्स हमारे चले गए और हम इसको अभी कुछ स्लाइड करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको राइट पे स्लाइड कर दें और साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट है, वो वीडियो इन होनी शुरू हो जाए, स्लाइड इन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम ओपेसिटी की जगह जाएँगे इसके पोज़ीशन में और पोज़ीशन पे हम एग्ज़ैक्टली उसी तरह ही करते हैं। ओ से मैं इसके लास्ट पॉइंट पर आ सकता हूँ और 10 फ्रेम की ही हम इसमें मूवमेंट रखते हैं। पोज़ीशन का मैंने एनिमेशन ऑन की यहाँ से और इस पॉइंट पे जाके मैं अगर यहाँ से मैन्युअली कर लूँ बेहतर है, अगर यहाँ से भी मैं चाहूँ तो की फ्रेम तो ऐड हो जाएगा, जो कि हो चुका है इस वक़्त। लेकिन थोड़ा-सा आप इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं, तो इस वक़्त ये बिल्कुल आपके इस तरह चांस नहीं होगा कि इस तरह हो, क्योंकि मैंने शिफ्ट अभी छोड़ दिया है और अगर शिफ्ट प्रेस रखूँगा, तो फिर ये एग्ज़ैक्टली आपको ये कंट्रोल दे देता है कि आप इसको स्ट्रेट
एक्स और वाई एक्सिस में दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से आउट कर देता हूँ। इस वक्त जो ट्रांजिशन हो रही है मेरे पास जस्ट वो ऊपर वाली स्लाइड हो रही है, और इसके लिए मुझे अब नीचे वाली को भी इन करना होगा। जिस तरह की स्लाइड वो हो रही है तो वो एम्प्टी एरिया से आपके पास कंपोजिशन के बाहर से इन हो रही हो, तो इसकी भी मैं यहाँ पर पोजीशन में जाऊँगा और एनिमेशन हमने ऑन की। मैं चाहूँ तो ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर लूँ, अगर नहीं भी करूँ तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइड पे जो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आपका जो सिलेक्टेड यहाँ पर एसेट है, बेशक वो वीडियो हो इमेज हो, वो इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि पोजीशन भी सिलेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ से भी आउट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर दूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बेशक माउस से कर लूँ या फिर उन वैल्यूज से कर लूँ। तो पहले की फ्रेम पे ये बिल्कुल कंपोजिशन से बाहर है, और नेक्स्ट की फ्रेम पे जो कि हम अभी ऐड करेंगे, और एग्जैक्टली इसी फ्रेम के साथ हमने इसको क्यू कर लिया। जिस स्पीड से वो मूव होगा इसी 10 फ्रेम्स के अंदर ये भी इन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं बेशक इसकी वैल्यू को रीसेट भी कर लूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो इधर आ रही थी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहें तो मैनुअली भी या माउस से पकड़ के भी इस तरह यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होती है 960 होती है, हम इसको वैल्यू एंटर करके भी कर सकते हैं। तो दोनों पे हमें अलग अलग की फ्रेम्स लगाने पड़े, इस लेयर को हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो इस वक्त मेरे पास जो स्लाइड बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। तो इस तरीके से आप बहुत बेसिक ट्रांजिशंस बना सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ पोजीशन को या फिर हमने ओपेसिटी को एनिमेट किया है, तो हम स्केल को, रोटेशन को भी एनिमेट करके और क्रिएटिवली बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं। साथ साथ इसमें जो और इफ़ेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे ब्लर है, तो आप एक दफ़ा इसको मूव भी कर रहे हैं, साथ में ब्लर भी कर रहे हैं। तो ये आपके कंट्रोल में है कि की फ्रेम्स कहाँ पर आपको लगाने हैं और क्या उसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। आप साथ साथ उसको मॉनिटर करते रहें और आप साथ साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें। इसके अलावा हम कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं इसमें ट्रांजिशंस कुछ, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसमें इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के पैनल के अंडर यहाँ पर ट्रांजिशन का भी एक ये टैब मौजूद है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ आपके पास ये कार्ड वाइप और आयरिस वगैरह, रेडियल वाइप और इस तरह के जो कि ट्रांजिशन आपके पास मौजूद हैं, आप इन पे लगा के इनकी वैल्यूज़ को एनिमेट कर सकते हैं, और वो भी इसी तरीके से ही होंगी। इसमें बनी बनाई आपको बिल्कुल उस तरह से नहीं मिलेगी कि आपने दो क्लिप के बीच में उनको लगा दिया। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, जो कि आफ्टर इफेक्ट की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। इसके लिए मैं यहाँ से इनकी फ्रेम्स को ऑफ कर देता हूँ, और मैं इनको रीसेट भी कर देता हूँ वैल्यूज़ को, ताकि ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशंस पर आ जाएं। ऊपर वाली लेयर पे ट्राई करते हैं। इनमें से हम सीसी जॉस को देखते हैं, इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे। ऑब्वियसली प्रीमियर की तरह आपके पास वो कंट्रोल नहीं है कि आपने क्लिप के बीच में या फिर सेंटर पॉइंट या फिर आउट पॉइंट पे आपने लगा दिया दो क्लिप के बीच में। तो आपको जस्ट एज अ इफ़ेक्ट की तरह ही इसको अप्लाई करना होगा। आप इसको अगर सिलेक्टेड लेयर थी डबल क्लिक भी करेंगे तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। और ये कंफर्म करने के लिए कि ये इस पर लग चुका है, आपके पास इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और आपके पास फर्दर जो है उसका नाम के साथ भी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी, और मल्टीपल लगती जाएंगी इफ़ेक्ट्स वगैरह भी, वो भी आपके पास यहाँ पर इफ़ेक्ट कंट्रोल में आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के साथ आपके पास यहाँ पर वो स्टॉप वॉच मौजूद है, जिसका मतलब यही है कि आप अपनी एनिमेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, की फ्रेम्स को एनिमेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अभी अगर मैं इनको इस तरह से करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये इफ़ेक्ट जो भी बन रहा है, जिस तरह ये सीसी जॉस के नाम से था और ये जॉ की तरह का ही इस पर इफ़ेक्ट है, लेकिन अभी कुछ भी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ उसने एक इफ़ेक्ट आपको वहाँ से इस तरह से बना दिया है। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें इनकी वैल्यूज़ को की फ्रेम से ही एनिमेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं रीसेट करता हूँ अभी, और अभी सिंपल हमारे पास जो इसका पहला ही ये था कंप्लीशन के नाम से। अगर मैं यहाँ पर इसके की फ्रेम लगाऊँ इस पे और एंड पॉइंट पे जाके मैं इसको इस तरह कर देता हूँ वैल्यूज़ को बिल्कुल 100% पे, तो इस वक्त सिर्फ एक वैल्यू एनिमेट हो गई है और आपकी ट्रांजिशन एक और इस तरीके से बन गई है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर नीचे लेयर में कुछ नहीं है, मिसाल के तौर पे ब्लैक है, इस वक्त ब्लैंक है क्योंकि वो मैं इसको आगे मूव कर लिया है, तो आपको ये
ब्लैंक ही नज़र आएगा। तो जो उसके लेयर के नीचे फॉल कर रहा है हमेशा से फिर आपको उसी को ही वही आपको नज़र आएगा और आपने उसी हिसाब से प्लेसिंग करनी है जिन 2 क्लिप्स के ऊपर आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि इस वक्त जिस तरह आपके पास ये कंपोजिशन है और मेरे पास ये क्लिप्स हैं, अगर आपके पास यहाँ पर इमेज भी होती तो वो सेम तरीका था, या इमेज के अलावा पूरी कंपोजिशन ही क्यों ना होती जो कि आपने किसी और कंपोजिशन में बनाई कोई चीज़ क्रिएट की, एनिमेट किया, और आप कंपोजिशन टू कंपोजिशन या कंपोजिशन टू किसी एसेट पे जा रहे हैं तो वो भी आप इसी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उसको एज अ सिंगल लेयर ही ट्रीट करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी और वैल्यू को भी एनिमेट करना चाहें, अगर आप इसकी सेंटर और डायरेक्शन हम जस्ट रैंडमली करके देख लेते हैं क्योंकि इस वक्त वो आउट हो चुका है, लेकिन हम इसकी पोजीशन भी और इसकी डायरेक्शन को भी टोटली चेंज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों चीज़ें एनिमेट हो रही हैं और आपके पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ हमने चेंज की, ये बेसिकली इस वक्त जो हम कर रहे थे ये CC जॉस के नाम से एक ट्रांजिशन है जो कि हमने इस पे अप्लाई की और चेंज की। हर एक डिफरेंट ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, उनको करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, और मेरा ख्याल से ये आप लोगों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप डिफरेंट ट्रांजिशंस को लगाएं इसके ऊपर और डिफरेंट वैल्यूज़ को छेड़ के देखें, की फ्रेम्स इसके एनिमेट करके देखें, तो आपको और बड़े इंटरेस्टिंग और डिफरेंट किस्म की आपको चीज़ें यहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे। हम एक और भी कोई ट्राई कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसको रिमूव करने के लिए मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, या मैं इसको इफ़ेक्ट में जाके भी, क्योंकि एज अ इफ़ेक्ट ये ट्रीट कर रहा है, तो मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकता हूँ जस्ट सिलेक्ट करके। हम एक और भी ट्राई कर लेते हैं और इस वक्त हम CC ट्विस्टर, चलें इसको ट्राई करते हैं। इसको मैंने इस पर ड्रैग किया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपके पास ऑप्शंस कम है और ये कुछ आपको इस तरह से इसको ट्विस्ट कर रहा है, और इसमें भी अभी की फ्रेम ऐड किए बगैर हम देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इस तरह के इसका ये सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं और साथ साथ उसका एक्सिस भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को हम एनिमेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको रीसेट करते हैं और इसको हम यहाँ से अपने की फ्रेम पहले फ्रेम पर आएंगे जहाँ से हमने अप्लाई करना है, इसको की फ्रेम ऑन करेंगे और ओ प्रेस करेंगे तो इस पे हम लास्ट फ्रेम पे चले जाएंगे, और इधर से हम अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो कुछ इस तरह का आपके पास इफ़ेक्ट आ रहा है। ऑब्वियसली की फ्रेम्स ऑन ना होते तो ये एनिमेट ना होता इस तरह से। और इसी तरीके से अगर आप कुछ बना रहे हैं, आप नीचे वाले क्लिप पे भी अलग से लगा सकते हैं कोई और इफ़ेक्ट, कोई और ट्रांजिशन में भी। नीचे वाला क्लिप सिंपल आपके पास फेड इन ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर लें और पहला की फ्रेम आप इसको 0 कर लेंगे तो नीचे वाला भी आपके पास उसमें फेड इन होता नज़र आ रहा है, और आगे आपके पास फिर वो क्लिप बिल्कुल एंड हो जाएगा। इवन इसके साथ साथ आप 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक आपने इस तरह से शेप लगाई और मे बी इसको साथ साथ आपने इसकी पोजीशन में जाके इसको आपने स्क्रीन से आउट कर दिया, तो ये बिल्कुल एक रैंडम सी अभी एक ट्रांजिशन हमने बनाई। अगर आप थोड़ा सा वीडियोस को देखें तो आजकल रोटेट भी, डिस्टॉर्ट भी, और साथ में जूम इन भी हो रहा है कुछ पोजीशन में भी, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके चीज़ें बन रही होती हैं। प्रीसेट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशंस के कुछ प्रीसेट्स भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जिसको आप जस्ट एक प्रीसेट अप्लाई करेंगे और आपके पास 3-4 मल्टीपल उसमें इफ़ेक्ट्स होंगे, और जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक एक ट्रांजिशन या फिर एक लुक आपको अचीव हो रही होगी। वो प्रीसेट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन ट्रांजिशन को यूज़ करते हुए भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, और आप साथ साथ इन मैनुअली वैल्यूज़ को भी, जो कि हम यहाँ पर पोजीशन बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ट्रांसफॉर्म की, वहाँ से भी हम उसको एनिमेट करके डिफरेंट ट्रांजिशंस अचीव कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें आप अपने क्लिप्स को, तस्वीरों को, किसी भी तरह के एसेट को आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें और बाकी लेक्चर्स में और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं फिर।